मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल कहियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या तापों करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल थोड़ी सी चर्चा शुरू की थी निश्चय व्यवहार के लिए। जिनवाणी में वस्तु स्वरूप को समझने के लिए निश्चय व्यवहार का कथन है। व्यवहार के जितने भी कथन हैं वे क्या हैं? क्षणिक सत्य हैं। क्या हैं वे? क्षणिक सत्य। और निश्चय ने शाश्वत सत्य को बताया। और एक बात और समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब निश्चय और व्यवहार का कौन सा निश्चय है कौन सा व्यवहार है ये वाली बात नहीं की जाए, डायरेक्ट निश्चय व्यवहार बोला जाए तो निश्चय का अर्थ परम शुद्ध निश्चय न समझना। ठीक है? निश्चय का अर्थ क्या समझना? परम शुद्ध निश्चय। जब तक अपेक्षा ना लगाओ। कोई होला नहीं हुए ना, अशुद्ध हम्म। निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है अच्छा अच्छा। है ना। सिर्फ निश्चय न बोला जाए, ओनली निश्चय न, तो उसका अर्थ क्या समझना? परम शुद्ध निश्चय न की बात चल रही। ठीक है? और तब व्यवहार तो व्यवहार है ही, वे तीनों ने भी व्यवहार में चले जाते। क्या बोला? निश्चय न वाले तीनों भेद भी व्यवहार में चले जाते। समझ आई बात? जब व्यवहार का नाम लेंगे, असद्भुत व्यवहार ने, सद्भुत व्यवहार ने, उपचरित व्यवहार ने, अनुपचरित, तब तो नाम लेके बोल ही रहे हैं। और जब कॉमन व्यवहार कहा जाए, सिर्फ व्यवहार ने बोला जाए, तब जो निश्चय है कि तीन भेद है ना, अशुद्ध वे निश्चय व्यवहार ने में और अशुद्ध निश्चय ने, एक देश निश्चय ने और सकल निश्चय ने, साक्षात शुद्ध, साक्षात शुद्ध निश्चय ने। शुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है और साक्षात शुद्ध निश्चय है। ये तीनों ही कहाँ चले जाएंगे? व्यवहार में ही चले जाएंगे। ये हमेशा याद रखना। और जब आचार्य भगवान को पर्टिकुलर बताना होता है तो वे नाम खोल देते हैं। ठीक है? ऐसा क्या हो? तो ठीक हुए। ठीक है। अच्छा, एक बार इनके अर्थ खोल देते हैं ना। नए चेहरे दिख रहे तो लगता है कि देखो, वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय वाली। ठीक है? द्रव्य गुण पर्याय के वस्तु में जो भेद हैं, अगर भेद नहीं हो तो द्रव्य गुण पर्याय क्यों बोले? नाम अलग है तो फिर काम भी अलग है।
तो गुण पर्याय नहीं बोलते, अकेले द्रव्य ही बोलते। तो द्रव्य गुण पर्याय तीन भेद बोले, परंतु वस्तु में ये कहीं अलग अलग नहीं होते। वही द्रव्य, वही गुण, वही पर्याय। जैसे चीनी है, चीनी में वही सफेदी, वही मिठास, वही सुगंध, उधर ही चीनी, उधर ही पर्याय, उधर ही गुण। कहीं अलग अलग दिखाई देते, सफेदी अलग, मिठास अलग। निडिल से पॉइंट रखो जहाँ सब कुछ वहीं, वहीं पे चीनी, वहीं पे रसगुण, वहीं पे मिठास पर्याय, वहीं पर उसकी सुगंध, ऐसा। तो कभी भी वस्तु में प्रदेश भेद नहीं होता। जो लोग ऐसा बोलते हैं, अरे ये तो ज्ञान है, ज्ञायक कहाँ है, तो ये अभेद समझते नहीं है। अरे ज्ञान ही तो आत्मा है, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। तो ये अभेद होते हैं। और भेद किस बात का है कि स्वरूप भेद है। जो द्रव्य है सो गुण नहीं है, जो गुण है सो पर्याय है। स्वरूप में भेद है लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। इसलिए वस्तु कैसी है, भेदा भेद। अब एक ही वस्तु के अंदर अंदर आश्रय करने योग्य उपादेय कभी भी पर्याय नहीं होती। आश्रय योग्य उपादेय कभी भी गुण नहीं होते। आश्रय भूत उपादेय तो द्रव्य होता है। आश्रय किसका करना है, द्रव्य का। जैसे केला छिलका साथ आते हैं, लेकिन खाने योग्य केला, केला की कीमत पे ही छिलका आता है। जितने किलो का केला उतने ही किलो का छिलका, लेकिन छिलका सेवन करने योग्य नहीं होता। सिंपल एज दैट। ठीक है। ऐसे ही आत्मा के भीतर भीतर सब कुछ होने पर भी कभी भी पर्याय का लक्ष्य नहीं किया जाता। पर्याय में मैं पना नहीं किया जाता। गुणों में मैं पना नहीं किया जाता। मैं पना होता है त्रिकाली ध्रुव, जो अनंत गुणमयी अभेद वस्तु। तो जिसका आश्रय करना है वो ही परम शुद्ध निश्चय का विषय है। जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो वो ही परम शुद्ध निश्चय का विषय। ख्याल में आई बात। केला, सफेद केला परम शुद्ध निश्चय का विषय। छिलका भी है साथ में, गुण पर्याय के भेद भी हैं, लेकिन वे लक्ष्य करने लायक नहीं। वे क्षणिक सत्य हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा में पर्याय नहीं होती। द्रव्य गुण पर्याय अभेद है, एकदम अभेद। वो ये शब्द संयुक्त है ना, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, संयुक्त है वे। लेकिन ज्ञान कलाकार होने से, स्वरूप समझने से पर्याय को गौण कर सकता है और द्रव्य को मुख्य कर सकता है, अभाव नहीं करता। प्रमाण से पूरी वस्तु को जानने पर वो अभाव नहीं करता, गौण कर देता है बस। और जो अभाव कर देते हैं, पर्याय है ही नहीं, हमारे में राग है ही नहीं, तो भगवान ने ध्रुव में राग है नहीं ये बताया था। भगवान ने ये नहीं बताया था कि पर्याय ही नहीं होती तेरे में। पर्याय नहीं होती तो ध्रुव तो कुछ निर्णय करता नहीं है। तो ये निर्णय कौन कर रहा है, ये बोल कौन रहा है, स्वयं ही पर्याय बोल रही है और पर्याय का ही निषेध कर रहा है, कर रही है ही नहीं। तो ये आभास खड़े होते हैं फिर। प्रमाण से पूरी वस्तु जानने के बाद नए लागू पड़ते हैं। वस्तु ही नहीं जानी तो नए कैसे लगाओगे। ठीक है। तो त्रिकाली ध्रुव निश्चय का विषय और गुण भेद और पर्याय भेद व्यवहारने के विषय बन जाते। क्यों बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं व्यवहारने के विषय। इनका लक्ष्य करने पर रत्नत्र नहीं होते। समझ में आई बात। ऐसा तुम गुण भेद पर्याय भेद देखोगे तो वस्तु ऐसी भेद रूप नहीं है। व्यवहार मतलब एम नथी, ऐसा भेद रूप वस्तु नहीं है। वस्तु तो अभेद है, मुख्य गौड़ की व्यवस्था है।
समझ आ रही बात? ये नयों का प्रयोजन है। अब जो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर हैं, उनको उनको बोलते हैं असदभूत। असदभूत टर्म से पता चल रहा है। असदभूत मतलब जो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, वे असदभूत। और जो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के भीतर है, वे सदभूत। ठीक है। उसमें भी उपचरित अनुपचरित। क्लोज कौन है, दूर कौन है? जानन स्वभाव क्लोज है, रत्नत्रय क्लोज है, और राग आदि भाव उससे दूर है। तो राग आदि को किस में रखते हैं, उपचरित में। और शुद्ध पर्याय और और गुण भेद और जानन स्वभाव को कहाँ रखते हैं, अनुपचरित में। ठीक है। ऐसा। अब जो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर है, तो बाहर कौन कौन है द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर? कर्म बाहर है। जैसा बाहर राग है, वैसा बाहर कर्म नहीं है। राग सत्ता में है, वो कर्म सत्ता के बाहर। फिर भी कर्म का एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। जीव कभी भी कर्म बांधता नहीं, फिर भी इसने कर्म बांधे, ये कहना व्यवहारने का कथन है। कौन सा, असदभूत। समझ आई बात? असदभूत। अब क्यों कहते हैं ऐसा व्यवहार? किस संयोग का ज्ञान कराते हैं? क्षणिक सत्य का भी ज्ञान कराते हैं, एक बात। दूसरी बात, वे कर्म, यहाँ तो बहुत कारण वर्ग यहाँ भरी पड़ी है, कोई भी आके चिपक जाए। नहीं, वो तुम्हारा कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है ना, थोड़ा सा कनेक्शन है ना। क्या? हमारे चाचा के चाचा, नहीं चाचा के चाचा नहीं, हमारे चाचा के दोस्त, तो उनको भी अंकल कहते हैं। ऐसा। समझ आई बात? तो ये कर्म राग आदि के बिना नहीं बंधते। राग आदि तो जीव की परिणति है, वो कर्म पर द्रव्य की परिणति है। समझ आई बात? तो राग से कर्म बंधे तो कहेंगे जीव ने बांधे, ये अर्थ है वहां पे। ख्याल में आ रही है बात? तो उसको ये भी समझ में आ जाती है। क्या समझ में आ जाती है? यदि राग नहीं होगा तो कर्म भी नहीं बने। तो फिर कहा जाएगा जीव ने बांधे और जीव ने छोड़े। कौन से नए से? असदभूत। व्यवहार ने, व्यवहार ने तो वही, वो भी क्या है, असदभूत। ऐसे ही शरीर, अब शरीर का संयोग है, तो शरीर का कौन से इंद्रिय का संयोग है? एक का, दो का, तीन का, चार का, पांच का। तो कहेंगे ये जीव संगी पंचेंद्रिय, ये जीव एक इंद्रिय है। शरीर तो कभी जीव का होता नहीं, शरीर की कोई क्रिया जीव करता नहीं, तो भी शरीर वाला व्यवहार ने कहता। क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि जब तक संगी पंचेंद्रिय नहीं होगा तत्व ज्ञान नहीं कर सकता, तो बाहर से ज्ञान कराते। तो संगी पंचेंद्रिय कहा ना, तो संगी पंचेंद्रिय में ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इंद्रिय वाला हूं और इंद्रियों से मुझे कुछ लाभ होएगा। क्या समझना चाहिए? जीव की पर्याय में क्षयोपशम इतना है कि संगी पंचेंद्रिय पना मिला, जीव में ही आ जाओ। ख्याल में आ रही है बात? इंद्रियां कभी भी जीव की नहीं होती, न इंद्रियों से कभी भी जीव को लाभ होता। देखो, सर्वज्ञ भगवान, सिद्ध भगवान को इंद्रियां हैं, तो भी लोग लोग को इतना सारा जान रहे। इंद्रियां तो है ही नहीं, कैसे जान रहे इंद्रिय के बिना? जैसे वे इंद्रिय के बिना जानते हैं ना, हम भी इंद्रिय के बिना ही जानते हैं। क्या बोला?
हमारा ज्ञान अल्प ज्ञान है, वो अल्प ज्ञान को सहारे की जरूरत पड़ती है, पर जानते तो हम ही हैं। नहीं आई समझ में? तो इंद्रियों के एज अ विंडो, बस इंद्रियां कैसी है, एज अ विंडो। तो विंडो दिखाती है कि आंख देखती है, दृष्टांत में हमने आपको विंडो से देखा, हमने आपको देखा, आप जा रहे थे मंदिर, तुमने कहाँ से देख लिया? हमने विंडो से देखा। तो विंडो ने दिखाया तुमको, किससे देखा? दृष्टांत में आंख से। जैसे आंख के लिए विंडो है, ऐसे ही आत्मा की ज्ञान पर्याय के लिए ये इंद्रियां विंडो है। समझ आई बात? विंडो खुली है और आदमी नहीं खड़ा हो विंडो पे, तो विंडो दिखाएगी? उस विंडो पे जाके खड़े होते हैं तो दिखता है बाहर का। समझ आ रही बात? ऐसे ही ये उपयोग नेत्र इंद्री वाली विंडो पे नहीं हुए तो दिखता है आंख से। ये उपयोग अभी सुनते सुनते कहीं चला जाए तो सुनाई दे रही है? शांत मुझे सुनाई दे रही है आपको? देखो, अब सुनाई देगी। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो फिर जानते किसे? पांचों इंद्री खुली हैं। पता है, दादा बहुत बताते थे इस बात के लिए। क्या बताते थे? कि हम ध्यान करने के लिए आंख बंद कर ले। तो आंख से ही मोह आता है क्या? मुझे स्पर्श इंद्री खुली है, इसको ढको। समझ में आ रही बात? ये कर्ण इंद्री खुली है, इसको ढको, करो बंद। समझ में आ रही बात? भैया इंद्रियों को मर्यादा में लेकर, वहां पे लिखा भी है, इंद्रियों को मर्यादा में लेकर मतलब मैं इंद्रियों से नहीं जानता, मैं ज्ञान से जानता हूं, इसका नाम है इंद्रियों को मर्यादा में लेकर। भावार्थ तक जाना पड़ेगा। जब भावार्थ तक जाओगे ना, तो शब्दार्थ का उल्टा हो जाएगा। क्या? बच्चे को बोला बस्ते में आग लगा दो, तो उल्टा अर्थ निकल जाएगा, भावार्थ तक जाओ। शब्दार्थ से आग नहीं लगाई जाती। अच्छा मम्मी लाओ लगा दे रहा, मैं चबोकता है। भावार्थ क्या निकलता है? हाँ पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जैसे इंद्रियों को मर्यादा में लेकर, तो मर्यादा में कर लो सब, सारी इंद्रियां बंद कर लो। भावार्थ क्या निकलेगा? इंद्रियों से भिन्न जानकर। समझ आ गई बात? तो ऐसे शरीर वाला कहते हैं, शरीर वाला। अब जब जब शरीर वाला कहा जाए, तब तक ज्ञान अलर्ट है, ज्ञान कह रहा है नहीं, मैं तो अशरीरी हूँ। और अब बोलो शरीर वाला, तो व्यवहार न बनेगा। वहां पर शरीर वाला लिखा है और हम शरीर वाला ही जान रहे, तो मिथ्या दृष्टि है। कहने मात्र का है व्यवहार ने, प्रयोजन साधने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? असद्भूत व्यवहार ने। कौन सा असद्भूत में भी? अनुपचरित। मतलब, उस कर्म और शरीर एक क्षेत्र का संबंध है। कपड़े, कपड़े का एक क्षेत्र का संबंध नहीं है। कपड़े उतार सकते हैं, शरीर नहीं उतार सकते, कर्म नहीं उतार सकते। तो असद्भूत में उनको कहेंगे उपचरित। कपड़े वाला, पैसे वाला, धन वाला, पत्नी वाला, बच्चों वाला, ये तो मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से ही बाहर है। क्या बोला? प्रगट जुदे धन धामा, ये तो सीमा के अंदर है, फिर भी एक क्षेत्र का संबंध बन रहा है। किनका? कर्म का और शरीर का। लेकिन शब्दों का, कपड़े आदि का, बर्तन बर्तन ये वो, और अन्य चेतन पत्नी बच्चे आदि,
इनका तो एक क्षेत्र का संबंध भी नहीं है, फिर भी इनको जीव का कहना कितना दूर का न है। अब जिनवान प्रथमालियों में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? महावीर भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ, कुंडलपुर में हुआ। तो कुंडलपुर से क्या संबंध है? और भगवान जन्मे ही नहीं, वे तो अजन्मे है। वो कहेंगे जन्मे, वो है अजन्मे। समझ आई बात? उनके माता पिता का नाम त्रिशला सिद्धार्थ था। तो जीव के, कौन से जीव के माता पिता होते हैं? जन्मता ही नहीं तो माता पिता किधर से आए? समझ आई बात? और मनुष्य गति में ये जन्म की प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कि गर्भ, गर्भ के द्वारा जन्मते हैं। समझ आई बात? ये एक प्रोसेस है, पर्टिकुलर क्रिया होकर गर्भ होता है, और गर्भ के बाद जन्म, ये प्रोसेस है। कितने समूर्छन जीव हैं, उनके तो कोई माई बाप नहीं है, तो वे जन्मते हैं कि नहीं जन्मते अभी व्यवहार में से? तो उनके तो माँ बाप नहीं होते, नारकी के माँ बाप नहीं होते, तो तुम्हारे भी होते नहीं है। क्या बोला? ये प्रोसेस है बस, मनुष्य गति की प्रोसेस है, कुछ त्रियंचों की प्रोसेस है बस, गर्भज अंडज आदि आदि। समझ आ गई बात? देवगति में माँ बाप नहीं होते, त्रियंच गति में माँ बाप नहीं होते। एक इंद्री दो इंद्री के कौन से माँ बाप होते हैं? भाई बहन। अब एक ही माँ से जन्मे तो लोग व्यवहार में भाई बहन कहते हैं, लेकिन परमार्थ वाला भाई बहन नहीं जानता, कहता है जानता नहीं। जिसको अनंत काल के लिए सुखी होना है, जो परमार्थ को समझता है, वो कभी भी अपना पुत्र नहीं जानता, कहता जरूर है। क्या बोला? समझ में आई बात? तो वो सम्यक दर्शन होता है। सबको सम्यक दर्शन चाहिए, सबको चाहिए। तत्व ज्ञान तो नहीं करेंगे, भेद ज्ञान तो नहीं करेंगे। वो प्राइस पे करनी पड़ेगी ना, वो वस्तु को पाने के लिए। तो मैं बड़ी गाड़ी चाहिए तो प्राइस पे करोगे कि नहीं? बड़ी नैनो चाहिए तो छोटी कर दो, बड़ी गाड़ी चाहिए तो बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ परमार्थ में बड़ा सुख चाहिए, अनंत काल का सुख चाहिए, तो ये भेद ज्ञान करना होगा। जब जब जिनवाणी में माता पिता भाई बहन उनके ऐसे थे, आदिनाथ भगवान के कितनी शादी हुई थी। अब ये भेद ज्ञान नहीं करेंगे, ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं समझेंगे, तत्व ज्ञान नहीं करेंगे। हम तो प्रथमान्यु पढ़ लेते हैं घर में बैठे बैठे, तो पढ़ लो, मिथ्या दृष्टि बने रहोगे, नए राग देश उत्पन्न होते रहेंगे। सीखना पड़ेगा ना प्रथमान्यु पढ़ना भी। कितनी शादी हुई थी आदिनाथ, राजा आदिनाथ की, ऋषभ की, राजा ऋषभ की कितनी शादी हुई? दो हुई थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? फिर ख्याल में आई बात? अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। ज्ञान में वो पूरी गयावली चल रही है, और ये कह रहा मेरी शादी हो। मैं कौन? मैं कौन? स्फटिक मणि, शुद्ध स्वच्छ। मैं कौन हूँ? शुद्ध स्वच्छ। और वो सामने झलक रहा है, और वो गठान बांध दी, एक उसका पल्लू लिया कि उसका लिया, गठान बांध दिया, ये बन गया। कहाँ पे बंधी? अमूर्तिक प्रदेशों में बंधी। अभी पूछो, तुम ब्रह्मचारी हो कि शादीशुदा? और पर्याय दृष्टि होने से बहुत मुश्किल है
कि इन सबको गौर करके ये बोले, अरे मैं तो अनादि से ब्रह्मचारी हूँ। ध्रुव को देख के, किसको देख के? ध्रुव का निर्णय करके। अब पर्याय दृष्टि है ना, तो पर्याय में ब्रह्मचारी किसको कहेंगे? जो शादी नहीं करता तो ब्रह्मचारी। अभी जिनागम भी नहीं है अभी तो समझ में। यहाँ पे कह रहे हैं कि पंचम गुण स्थान की ऊपर की प्रतिमाओं तक शादी हो सकती है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा आती है ना, तब तक दो का शायद चौकड़ी के अभाव की भीत रखता हुआ। ख्याल में आ रही है बात? अब वो घर में रह रहा है, ब्रह्मचारी है। क्या बोला? किससे संबंध है ब्रह्मचर्य का? शादी से। आत्मा का संबंध आत्मा से है, आत्मा की पर्यायों से, शरीर से, परद्रव्यों से। समझ में आ रही बात? ऐसे ये निश्चय व्यवहार का अपन ने एट ए ग्लांस थोड़ा सा स्वरूप देखा। फिर से निश्चय व्यवहार का जिनागम में यूज दो जगह पर है, मोक्ष मार्ग बताने के लिए और वस्तु स्वरूप बताने के लिए। वस्तु अभेद है, अभेद वस्तु को अभेद बोलते रहोगे कुछ समझ में नहीं आएगी, और द्रव्य गुण पर्याय से बताओगे तो समझ आएगी। तो द्रव्य गुण पर्याय के भेद से चर्चा करना, कथन करना, ये व्यवहार है। आत्मा जानने वाला है तो भेद से बता दिया। आत्मा अनंत गुण संपन्न है तो गुणों के भेद से बता दिया। है कैसा प्रेजेंटली? अभेद, चीनी जैसा, मिश्री जैसा, अभेद। तो ज्ञान ने क्या किया? ये पूरा स्वरूप समझ के पर्याय को गौड़ किया, गुण भेद को, गुण भेद को भी गौड़ किया, अभेद आत्मा स्वीकार किया, सम्यक दर्शन की तैयारी हो गई। समझ आ गई बात? अब वो कभी भी अपने को देह वाला नहीं जानता। बहुत अच्छा। वो कभी भी अपने को संयोग वाला नहीं जानता, कभी भी अपने को कर्म वाला जानता नहीं, वो कहता रहता है। तो कहने में दिक्कत नहीं है, कहना ही तो व्यवहार है। आ गई बात समझ में? इसी तरह मोक्ष मार्ग बताने के लिए, इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग को बताने के लिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग भी अमूर्तिक पर्याय, वीतराग पर्याय, तो मोक्ष मार्ग को कैसे बताएंगे? साथ में रहने वाले राग से, साथ में रहने वाले राग से बताते हैं, वीतरागता को। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग कितने हैं? दो। मोक्ष मार्ग तो ये कोई विश्व की कोई वस्तु दो चार पांच तरह की नहीं होती। प्रत्येक वस्तु कितने प्रकार की होती है? एक ही प्रकार। समझ आई बात? मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है। जो सत्य प्रकार का है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो सत्य तो है नहीं, ज्ञान करा रहे हैं संयोग का, निमित्त का, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। अब दुनिया क्या समझ रही है कि पूजा पाठ व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो पूजा पाठ व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। स्वाध्याय करना व्यवहार है, पूजा करना व्यवहार है, व्रत करना व्यवहार है। ऐसा व्यवहार नहीं, वीतरागता के साथ जो शुभ भाव है उसको व्यवहार कहते हैं। मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग में भी व्यवहार रत्नत्रय, त्रय बोलना, रत्नत्रय, तो तीनों घटित होंगे। सम्यक ज्ञान से पूर्व ज्ञान में छह द्रव्य सात तत्व, द्रव्य गुण पर्याय का जो निर्णय हो रहा है उसको व्यवहार न कहेंगे। क्या बोला? किसको व्यवहार कहेंगे? जिससे निश्चय प्रकट होने जाए, इन सबका विश्वास हो रहा है, वो सम्यक दर्शन हुआ। तो देव शास्त्र का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान, द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान, इसका नाम व्यवहार है। पूजा वूजा करने का नाम व्यवहार नहीं है।
समझ आ गई बात। अब शेष जो राग चल रहा है, अब उस राग में पूजा भी हो सकती है, उस राग में स्वाध्याय हो सकती है, उस राग में कुछ भी नहीं हो सकता। शांति से बैठा है चुपचाप और विचार कर रहा है तत्वों का। नहीं समझ में। उस समय भी कषाय की मंदता चल रही है कि नहीं, राग, वो व्यवहार भगवान के प्रति का राग, ख्याल में आ रही है। भगवान के स्वरूप को जानकर जो राग है, सात तत्वों के स्वरूप को जानकर जो मंद कषाय चल रही है, स्वपर के भेद विज्ञान में जो कषाय की मंदता चल रही है, उस समय ना पूजा चल रही, ना स्वाध्याय चल रही, ना व्रत चल रहा, ना भक्ति चल रही, कुछ नहीं चल रही। ख्याल में आ रही है बात। वो सब क्या है, वो कहलाता है व्यवहार। मंद होते होते वो राग टूटता है, वीतरागता प्रकट होती है, तो उसको व्यवहार कहते हैं। समझ में आ रही है व्यवहार क्या चीज है। वीतरागता के पूर्व जो रहता है निमित्त रूप से, या वीतरागता के साथ जो रहता है, उसको कहते हैं व्यवहार। और व्यवहार में तीनों पर्याय लगेंगी, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। अकेला राग 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 लगा देते हैं व्यवहार रत्नत्र, ये गलत है। त्रय बोल रहे हैं, व्यवहार रत्न त्रय त्रय बोल रहे हैं और एक से जवाब दे रहे हैं, या एक कोई समझ रहे हैं। पूछो व्यवहार रत्न त्रय क्या है, तो क्या बोलेंगे, भगवान की भक्ति का। ज्ञान श्रद्धा किधर चले गए, भगवान का स्वरूप ही नहीं जाने द्रव्य गुण पर्याय से, और भगवान की भक्ति का राग हो, तो व्यवहार बनेगा वो, कभी नहीं बनेगा, किसी को नहीं बनता जब तक स्वरूप नहीं जानेंगे। ख्याल में आई बात। किसको कितनी समझ में आ रही है, आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ। समझ में नहीं आया तो पूछो, मैंने तो मेरा काम कर दिया। समझ में आई बात। ऐसा। अभी देखो, मुझे कुछ एक दो बातें शेयर करनी थी। थोड़ी गंभीर बात है, वो ध्यान से सुनना तो बात पकड़ में आएगी। थोड़ी डायरी वायरी सब हट जाती है यहाँ से। देखो, कल मैं स्वाध्याय कर रही थी, इसका भाव दीपिका, है ना। मुझे बहुत गजब की बात कहनी है, जो मुझे मुझे गजब की लगी, मुझे मजा आया, तो मैं आपको कहना चाह रही, बस यही बात थी, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि औदिक भाव अधिकार है, 5 भाव की चर्चा है उसमें। भाव दीपिका में 5 भाव की चर्चा है, जो अपन कर चुके, पारणमिक भाव, अधिभाव वगैरह। तो औदिक भाव अधिकार में कितने प्रकार के औदिक भाव हैं, तो उनका एक एक चैप्टर। तो कषाय का चैप्टर आया, तो 4 प्रकार की कषायों का उन्होंने उल्लेख किया, कि अनंतानुबंधी कषाय कैसी होती है, अप्रत्यख्यान कषाय कैसी होती है, प्रत्यख्यान कषाय कैसी होती है ना। वो चैप्टर बता। मुझे क्या बात पकड़ में आई, कि जब वो अनंतानुबंधी कषाय की बात कर रहे हैं ना, तो अनंतानुबंधी कषाय को कैसे परिणामों, छोटे छोटे परिणामों से ओपन कर रहे हैं। तो मैं उसका एक एग्जांपल दे रही, कि मंदिर में द्रव्य चढ़ाएगा तो लापरवाही से चढ़ाएगा, वहां शब्द दूसरे में भाव बता रहे हैं। अब वो धुली है कि बिना धुली है, कि कोई गलती से उसमें कोई कीड़ा चला गया, कुछ कुछ चली गई, उसे होश नहीं है। समझ में आ रही है। वो भागे भागे जा रहे हैं मंदिर में, जल्दी जल्दी पूजा करी, वो करी, चढ़ाई। ये अनंत अनुबंधी जाति। तो अनंत अनुबंधी क्रोध, अनंत अनुबंधी मान माया लोभ, हास्य रति अरति सारे घटित करे हैं, पूरी कषाय घटित करी है, कि उसको हास्य कैसा होता है,
किसी को बुरी लग जाए, हमें तो हाथ से है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसी वल्गर मजाक अनंतानुबंधी जाति। समझ में आ रही बात? ये बिल्कुल बेहोश है, उसे कुछ, उसमें राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध परिणाम होते हैं। ये सब अनंतानुबंधी जाति। ख्याल में आई बात? अब अप्रत्याख्यान की बात करी। ये क्या वहां पर तो है ना, इसको वो क्या बोलते हैं, मान होता है। 8 प्रकार के मद होते हैं, है ना, जिसकी चर्चा है। अब अप्रत्याख्यान में वैसा मद नहीं होता, लेकिन मद होता। उसको, उसने कोई सही काम किया है, कि अपन झट्टे से बोल देते ना, आप तो इतने स्वाध्यायी, आप तो ऐसे पंडित जी, आप तो पंडितानी, ए तुम तो ऐसे करते वैसे करते। पढ़ो वहां पे अप्रत्याख्यान कषाय में क्या कर लिखा। वो ऐसा मान नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने कोई सही काम किया है और कोई उसको उल्ट पुल्ट करे, तो पूरा मान करे। समझ में आ रही बात? तो अप्रत्याख्यान मान। अच्छा, अब उपदेश कैसे चलते हैं? सम्यक दृष्टि को मान नहीं होता, तो वो अनंत भगवान बन जाता है। फिर अप्रत्याख्यान में कुछ तो होता ही होएगा ना। नहीं आई समझ में? अप्रत्याख्यान मान में क्या होता है? प्रत्याख्यान मान में क्या होता है? मान तो है ना, सत्ता तो है ना मान की। वो वाली नहीं है 8 मत की, वो दूसरी है, न्याय नीति वाली। क्या बोला? कौन सा मान है वहां पर? अन्याय का मान नहीं है, न्याय नीति का तो है। तो अपन कह रहे हैं कि अप्रत्याख्यान मान, अप्रत्याख्यान हास्य है, अप्रत्याख्यान वेद है, प्रत्याख्यान हास्य है, प्रत्याख्यान भय है। उन्होंने लिखा कि इसको तो सप्त भय होते हैं, इस लोक का भय, परलोक का भय, अनंतानुबंधी भय। और अप्रत्याख्यान भय कैसा है? परिणाम बिगड़ने का भय रहता है। समझ में आ रही है बात? सम्यक दृष्टि को भय होता है कि नहीं होता? कि नहीं, सम्यक दृष्टियों को भय नहीं होता। तो अप्रत्याख्यान भय में क्या होता होगा? होता होगा ना कुछ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? प्रत्याख्यान भय तो रहता होगा ना, संतुलन भय में कुछ तो भी होता होएगा। उन सब का खुलासा किया। हम सीधे सीधे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सम्यक दृष्टि को क्रोध नहीं होता। वो कह रहे हैं क्रोध होता है अप्रत्याख्यान, अगर उसके पति पत्नी उसके न्याय नीति का पैसा आदि है, कुछ है, तो उसको क्रोध होता है। हम कहेंगे ए जे सम्यक दृष्टि क्रोध कर रहे। पॉइंट समझ में आया? अब देखो उल्टी बात, अनंतानुबंधी वाले के जो क्रोधमान माया लोभ की चर्चा की है ना, वो तीव्र क्रोधमान माया लोभ की चर्चा है। मंद क्रोधमान माया लोभ में क्या होता होएगा? क्रोध हुआ, मिथ्या दृष्टि को क्रोध, है ना, क्रोध उत्पन्न हुआ। और उसने किस क्रोध नहीं हुआ, क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं हुआ, क्षमा रही, तो क्या था वो? क्रोध ही था, मंद क्रोध। नहीं आई समझ में? क्रोध की लेशा थी, वो तीव्र लेशा थी, ये मंद लेशा थी। क्रोध ही नहीं था। क्रोध तो स्वभाव सन्मुख हो तब नहीं होता। तो जिस समय क्रोध नहीं हुआ, उस समय क्रोध था कि नहीं? अब वो ये कह रहा है बेटा कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, तो ये भी क्रोध है कि नहीं? इसको तो दुनिया क्रोध ही नहीं मानने तैयार है। भैया उन्हें तो बहुत क्षमा करी। ये सारी बातें यहाँ से पता चलेंगी। आपने बोला है आप तो बहुत बेकार हो, खराब हो, ऐसा, और अपन ने बोला है कोई बात। अब घर वाले कह रहे आपने गुस्सा नहीं करी उन पे, अरे ठीक है करी। तो अपन जो ये कह रहे ना ठीक है, ये भी क्रोध है कि नहीं?
अगर इसको क्षमा मानोगे तो वीतरागता को क्या मानोगे फिर, अगर यही क्षमा हो गई तो समझ में आ रही नहीं आ रही? ये अनंतानुबंधी क्रोध की मंद लेश्या है, क्रोध अनंतानुबंधी, लेश्या मंद। ख्याल में आ गई बात? ऐसा बताना था। तीव्र कषाय जब नहीं होती ना, तो भाई में मन वचन काय की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है। तीव्र कषाय में तीव्र लेशा न हो, जाति तो वही की वही बनी रहती है, जाति तो वही बनी रहेगी, जाति वही बनी रहेगी तो दिन भर कोई थोड़ी गुस्सा करता रहता है। जाति वही बनी है, लेशा मंद हो गई तो शांत रहता है। ख्याल में आई बात? तो उस समय वो जाति बैठी है कि नहीं पूरी की पूरी? ऐसा, इसलिए इसलिए इम्पोर्टेंट रूल क्या निकल के आ रहा है इन सब के पीछे? मन वचन काय की प्रवृत्ति हो या मन वचन काय की प्रवृत्ति न हो, जिस जाति की कसाय है उस जाति का बंध होता ही रहता। क्या बोला? हम मन वचन काय से देखते रहते, बात चलती आत्मा की, देखते मन वचन काय। जो व्यवहार न का विषय है, द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, उधर से धर्म देख रहे। धर्म कहाँ से देख रहे? द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर मन वचन काय। मन वचन काय की प्रवृत्ति हो नहीं हो, मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं चल रही, अकेले में बैठ के भगवंतों का स्मरण आ रहा है, कैसे भगवान है, कैसे सुंदर ग्रंथ है। ये भाव दीपिका कितना सुंदर ग्रंथ है। रात को बिस्तर पर लेटे हो, ये इस बात की ऐसी खुमारी चढ़ रही, ऐसा आनंद आ रहा है। विकल्प आ रहा, कल क्लास में डिस्कस करेंगे। तो न ग्रंथ सामने है न भगवान सामने है, कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही। बोलो, समझ में आ रही है बात? व्यवहार धर्म चल रहा कि नहीं चल रहा? प्रवृत्ति तो कुछ नहीं हो रही। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? और एक अंदर अंदर ये भाव चल रहा है, मिलने दो की बात जेठानी को। पहले कैसे क्या क्या चली गई थी, अब बताएंगे हम उन्हें अच्छी तरह से। न सामने जेठानी है, न शब्द है, न कुछ है, न कुछ है, प्रवृत्ति कुछ नहीं चल रही। पाप बंद हो रहा कि नहीं हो रहा? ख्याल में आ रही है बात? बगुला भगत बने हैं, मछली आए तो खाएं, दुनिया कह रही धर्मात्मा। अब तो हमने वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। अब हम वहां पे भी नहीं जाते, यहाँ पे भी नहीं जाते, प्रवृत्ति नहीं हो रही, कसाय, आसक्ति। आत्मा की बात आत्मा से करो, मन वचन काय से नहीं। हमने तो उनसे कछू नहीं बोला, मत बोलो, तुम्हारे अंदर जो भाव है ना वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं, वैसे उदय में आ रहे हैं। समझ आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्या कुछ, एक और कुछ लिखा था, क्या लिखा था? चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन, है ना? कल कहाँ तक चर्चा हो गई थी? फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को। जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिनमें तुम्हें निश्चय व्यवहार दोनों नए, अब देखो, दोनों नयों को जानने वाला व्यवस्थित, उसकी कितनी क्लियर पिक्चर है। कोई मिक्स मैच की जरूरत ही नहीं पड़ रही कुछ भी। व्यवहार न के विषय क्या क्या है वो समझ लिए,
निश्चय न के विषय क्या क्या है वो समझ लिए, और मुझे अहम कहाँ करना है ये समझ लिया। अब लोक व्यवहार धर्म व्यवहार चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ख्याल में आई बात? इसलिए हमें दोनों का अंगीकार करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, दोनों का अंगीकार करना चाहिए। दोनों का अंगीकार का मतलब क्या है? व्यवहार ने क्षणिक सत्य को बताता है, और निश्चय ने यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है, नेवर चेंजिंग। तो कितना सरल एग्जाम्पल, पेठा ही याद आ गया मुझे। पेठा है, पेठा आया है ना, तो किसी ने पूछा ये पेठा कहाँ का है, कहाँ से आया? तो क्या बोलेंगे? आगरा का पेठा है, प्रसिद्ध है। अब बताओ, पेठा के भीतर आगरा है, उसके द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के भीतर आगरा है, आगरा से कोई संबंध है? आगरा में से मिठास आई है कि पेठा आया है? तो कुछ नहीं, तो भी कह रहे आगरा का पेठा। क्यों कह रहे? क्यों कह रहे? ज्ञान करा रहे हैं संयोग का, कि वहां का प्रसिद्ध है, वहां मैन्युफैक्चरिंग हुई है। लेकिन पेठा तो अपने द्रव्य गुण पर्याय में है, उसमें आगरा फागरा तो कुछ नहीं है, ज्ञान करा दिया। अच्छा, ग्वालियर का है, अरे आगरा का पेठा होता है बहुत शानदार। समझ में आ रही है बात? तो वो आगरा शब्द पेठे की क्वालिटी को बता रहा है, तो अब क्वालिटी समझ जाओ पेठा की, उसमें आगरा नहीं ढूंढो। उस व्यवहार ने क्या उपकार कर दिया? क्वालिटी डिफाइन करा दी। तुम आगरा ही देखने लग गए, वहां में ताजमहल है, जहाँ में जई में घुस लो, घुस के ताजमहल घूमे आए, आगरा का पेठा है नहीं। समझ में आ रही बात? ऐसे ही ये मन वचन काय में आत्मा नहीं है, तो मन वचन काय की क्रिया से धर्म समझ लोगे। वो 1% धर्म नहीं होता मन वचन काय से। भूखे रहने से, प्यासे रहने से, स्वाध्याय से, पूजा से, पाठ से 1% धर्म नहीं होता। द्रव्य गुण पर्याय के भीतर देखो मन वचन काय है कि नहीं। चलो भैया आगरा घूम लो, आगरा का पेठा आया है, नहीं, वहां मूर्ख नहीं बनते हो, यहाँ मूर्ख बनते। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कितने रुपए किलो आया? कितने रुपए का है? ये 200 रुपए का। तो 200 रुपए अभी क्वालिटी को डिफाइन करता है। पेठा में 200 रुपए है, एक पीस स्वाद लोगे तो किसका आएगा? आगरा का स्वाद आएगा कि रुपया का? कोई का नहीं। जैसे आत्मा में किसका स्वाद आएगा? मन वचन काय का, देवसार गुरु का, पत्नी बच्चों का, कर्मों का, कि शब्दों का? कोई का नहीं। और फिर भी कह रहे हैं प्रयोजन समझने के, व्यवहार ने जितने कथन करता है उसका प्रयोजन समझा जाता है। बस प्रयोजन निकाल लो अपना, खत्म। जैसे किसी को पेठा बहुत प्रिय लगता हो, पर वो छोड़ नहीं पा रहा हो, तो उसने क्या करा कि मैं कहीं के पेट सबका त्याग, बस एक अकेले आगरे का पेठा खाऊंगा बस। समझ आ रही बात? एग्जाम्पल है। तो उसकी कितनों से दृष्टि हट गई, उसने प्रयोजन साध लिया कि अरे जो ग्वालियर का हम नहीं खाएंगे। समझ आई बात? जब प्रयोजन साधते हैं उससे व्यवहार के न के कथनों के। अब किसी ने बोला कि ये कौन सा है कि अंगूरी है, ये कौन सा है कि ड्राई वाला है, ये कौन सा है कि हार्ट शेप का है। बच्चा बोला ये राउंड वाला मुझे चाहिए, ये हार्ट शेप का मुझे चाहिए। बोलो शेप जो है ना, अब ये सद्भूत के भीतर आ गया। अब पेठा की बात उसके से ही करने लग गए, उसकी डिजाइन से, उसके रंग से, ये सारा सद्भूत हो गया। और वो सारा क्या था? असद्भूत। वो तो दूर दूर तक नहीं था, पर शेप तो है, शेप तो है। लेकिन शेप भी अलग अलग होने पर क्या स्वाद में फर्क पड़ेगा? दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, मुझे हार्ट शेप का चाहिए था, मुझे राउंड शेप का चाहिए था, इसने मेरा वाला ले लिया, तो माँ क्या बोलेगी?
ये वो भी मीठा है, ये भी मीठा, स्वाद में कुछ फर्क पड़ रहा है? ऐसे व्यंजन पर्याय, छोटी सी चींटी हो, बड़ा सा मगरमच्छ हो, व्यंजन पर्याय छोटी है बड़ी है, आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में कुछ फर्क पड़ रहा है? और फिर भी छोटा बड़ा कहते हैं। ये सद्बुद्ध व्यवहार है। और देखो, हम लोक में कहीं टेंशन क्रिएट नहीं हो रही। कोई कुछ भी बोल रहा है, ससुराल का है, मायके का है, नबा में ससुराल है, ना मायका है, ना कुछ है, ना कुछ है, पेठा खा रहे हैं बस आनंद से। आ रही है बात ख्याल में? ऐसे इधर है बस, सिंपल, एकदम सिंपल है। तो दोनों नयों का अंगीकार हुआ कि नहीं हुआ? अंगीकार हो गया। व्यवहार ने जैसा कहता है, उस क्षणिक क्षणिक सत्य को तो स्वीकार करेंगे, अपना प्रयोजन तो साध लेंगे, परंतु उसको शाश्वत नहीं मानेंगे। क्या कहा? उसके आश्रय से अनुभूति नहीं होगी, क्षणिक सत्य के आश्रय से अनुभूति नहीं होगी। आत्मा को राग करने वाला भी कहेंगे, हाँ पर्याय में राग उत्पन्न हुआ है ना, यह परिणमति सकर्ता के एंगल से कहेंगे यहाँ राग उत्पन्न हुआ, लेकिन मैं इतना सा नहीं हूं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। उसको अपना स्वरूप नहीं जानेंगे राग को। अरे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन को भी अपना शाश्वत स्वरूप नहीं माने। क्षणिक सत्य का ज्ञान कराया जा रहा है, लेकिन मैं तो ध्रुव हूं। समझ आ रही है बात? भैया मैं तो अपनी तरफ से पूरा सरल करने की कोशिश कर रहे। अब आप समझो। तो कह रहे दोनों नयों का अंगीकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभास अवलंबियों का कथन किया था, वैसा तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और जैसा केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसा व्यवहार का अंगीकार करते हैं। सही से नहीं जानते दोनों को, तो अव्यवहासी हो जाते हैं। ठीक है। अभी देखो, अब देखो, अब आ रही है इंपॉर्टेंट बात। यहाँ तक कल अपन ने देख लिया था। देखो, यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों में परस्पर विरोध है। निश्चय है कहता है कि आत्मा ध्रुव है, सदा एक रूप। वो पर्याय में देखने पर बदलती है, क्षणिक है। तो विरोध हो गया ना दोनों नयों में। एक नय शाश्वत कहता है, एक नय क्षणिक कहता है। तो हम तो दोनों को अंगीकार करते सम्यक दर्शन के लिए। प्रमाण के द्रव्य में दोनों को अंगीकार करो, और प्रयोजन साधने के लिए क्या करो? ध्रुव का आश्रय करो और क्षणिक को गौण करो। ख्याल में आई बात? परस्पर विरोध है। त्रिकाली ध्रुव परमा करता है, और पर्याय में कर्ता कहते हैं, परिणमति सकर्ता के एंगल से, तो विरोध हो गया। मैं द्रव्य स्वभाव से करता हूँ और पर्याय से अकर्ता हूँ। ऐसे ऐसे निर्णय से बोलो कब सम्यक दर्शन होएगा? कर्तृत्व को गौड़ करके, कर्तापने को गौड़ करके, अकर्ता का आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। ख्याल में आई बात? ऐसा सच्चा तो दोनों नया को स्वरूप भाषित नहीं हुआ, जो जिन मत में दो ने कहे हैं। अब सुनो, उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता, इसलिए भ्रम सहित दोनों नयों का साधन करते हैं। वे जीव मिथ्या दृष्टि जानना, उन जीवों को क्या जानना? भ्रम से दोनों नयों को स्वीकार करते हैं, स्वरूप समझ के नहीं करते, भ्रम से करते हैं। अभी बस एक लाइन वो पढ़ते हैं, देखो। अंतरंग में तो उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। अब मोक्ष मार्ग की बात आ गई। ठीक है। जि, जिनाज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं। मोक्ष मार्ग कितने प्रकार के हैं? एक ही प्रकार का। और कथन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, निमित्त और सहचारी जानकर। तो ये क्या कहता है? जब तक निश्चय नहीं हो रहा था तो व्यवहार करते रहो, एक दिन निश्चय हो जाएगा।
समझ आई बात? सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, निरूपण दो प्रकार का है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु निमित्त व सहचारी जानकर कथन किया है, मोक्ष मार्ग तो है नहीं। क्या बोला? मोक्ष मार्ग तो है नहीं, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। ऐसा लक्षण है, निश्चय जैसा कथन कर रहा है तो सत्य है, और व्यवहार जैसा कथन कर रहा है वो वो उपचार है, असत्य है, अवतार। ठीक है, इसकी चर्चा विशेष अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक लहू सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।